हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीएससी जूलॉजी ऑनर्स फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज द नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा को कंप्लीट करेंगे इस इंटायर 1 से 1.5 घंटे में, पूरा नॉन कॉर्डेटा सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में। तो जो बच्चे भी बीएससी जूलॉजी कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना। अगर इस वीडियो पे 1 के व्यूज आ जाते हैं तब मैं आपको सेल बायोलॉजी एंड इकोलॉजी भी कराने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अगर सिलेबस दिखाती हूँ तो आपके सिलेबस में कम से कम 5 यूनिट्स हैं, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू नॉन कॉर्डेटा, प्रोटिस्टा, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस एंड निमैथेलमिंथिस और एस्कलमिंथिस भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपने अपने क्लास 11th एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, लेकिन वो आपने बहुत शॉर्ट वे में पढ़ा होगा। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, ये जो नोट्स है मेरे पास, ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं एंड इसमें मैंने सारी चीजों को कोशिश करी कि मैं इसको एक फ्लो चार्ट वे में समझाने की कोशिश करूं। तो अगर आपने एक बार भी किसी टॉपिक को पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और रिविजन के लिए तो ये गोल्डन है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ओके, नॉन कॉर्डेटा सबसे पहले जो टॉपिक है दैट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन कॉर्डेट्स। अब एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में जो आपके टॉपिक्स हैं जैसे कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, केनाल सिस्टम, पॉलीमॉर्फिज्म, कोरल एंड कोरल रीफ, ये टॉपिक्स तो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। लेकिन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन में कोई एक फाइलम आ जाए, जैसे प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन पूछ ले तो टिनोफोरा का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया, नाइडेरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले तो पॉरीफेरा की क्लासिफिकेशन पूछ ली। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपको ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 3 से 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद कर लेना, सो दैट अगर उस पर 3 से 4 नंबर का कोई सवाल आता है तो आप उसको इजिली अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने प्रैक्टिकल में आप पढ़ते ही होंगे। ओके ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉन कॉर्डेटा यूनिट नंबर 1 दैट इज अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉट। ठीक है, सो नॉन कॉर्डेटा इज अ पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट लैक्स अ वर्टिब्रल कॉलम। इनमें एक वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है, इनका एक बहुत ही डाइवर्स बॉडी प्लान होता है। ठीक है, ये इनमें एक्सोस्केलेटन होता है, इनका सिंपल नर्वस सिस्टम होता है और इनमें जो रिप्रोडक्टिव मेथड्स है वो बहुत ज्यादा वेरिएशन करते हैं। दे शो एसेक्सुअल आल्सो एंड दे शो सेक्सुअल आल्सो। ठीक है, सो दीज आर द 5 कैरेक्टर्स दैट यू कैन कीप इट इन योर माइंड कि ओके, इट lacks a vertebral column, it has a diverse body plan, it is an exoskeleton, it has a simple nervous system and it has a varied reproductive methods. One more thing, दिस इज अ नॉन कॉर्डेटा सब्जेक्ट जो आपको याद करना है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। दिस इज अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, इसमें आपको याद करना है। सेल बायोलॉजी में आपको समझना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो आपको याद करना है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक तो देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कॉर्डेटा हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारा आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हाउ वी हैव क्लासिफाइड द होल एनिमल किंगडम इनटू द नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया किंगडम होता है, एनिमल्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। तो इसमें हम इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सेलुलर या फिर टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम से बना। ठीक है, तो एनिमल एनिमेलिया 2, या तो सेलुलर सेल से बना है या फिर टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम से बना है। लेट्स टॉक अबाउट द सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल, सेलुलर मतलब सेल से बना हुआ है। सबसे पहला एसिलोमेट, मतलब सिलोमिक कैविटी इज एब्सेंट, देयर एसिलोमेट एंड देयर एसिमेट्रिकल। कोई ऐसा कैरेक्टर या कोई ऐसा फाइलम जो इसमें बिल्कुल फिट बैठता है वो है आपका पॉरीफेरा। क्या होना है, पॉरीफेरा। ठीक है, तो आपको फॉर एग्जांपल एग्जाम में आप पॉरीफेरा भूल गए, पॉरीफेरा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है भूल गए, आपको अगर एक चार्ट याद है ना कि अच्छा पॉरीफेरा सेलुलेरिया था, एसिलोमेट था, एसिमेट्रिकल था, 3 पॉइंट्स तो आपके यहीं से बन गए। ठीक है, सो एनिमेलिया में सेलुलर लेवल में अगर वो एसिलोमेट है, वो एसिमेट्रिकल है, तो फाइलम कौन सा होगा आपका, पॉरीफेरा। फाइलम कौन सा होगा आपका, पॉरीफेरा। ठीक है, अगर वो टिश्यू है या ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम लेवल से बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर तो वो 2 क्लासिफिकेशन होगी यहाँ पे, या तो रेडियल या बायलेटरल। वहां पे एसिमेट्रिकल हो गए, यहाँ पे रेडियल या बायलेटरल। अब रेडियल की बात करते हैं, रेडियल में एसिलोमेट है, रेडियल में क्या है, एसिलोमेट है। ठीक है, रेडियल एसिलोमेट
ठीक है। लेकिन अगर वो डिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि उसमें 2 जर्म्स लेयर हैं, तो वो नाइडेरिया है। अगर वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो वो टीनोफोर। क्लियर हुआ? ऑर्गन, टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लेवल, रेडियल या बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल में एसिलोमेट है, क्योंकि हम सिलोमेट बाद में पढ़ेंगे, सिलोमेट अभी हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो अगर वो डिप्लोब्लास्टिक है तो नाइडेरिया, अगर वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो टीनोफोर। अब आगे देखो, रेडियल सिमेट्री का तो हो गया। रेडियल का क्या मतलब होता है कि वी कैन कट इनटू एनी हाफ, ठीक है। बायलेटरल का क्या मतलब होता है? 2 इक्वल हाफ, बायलेटरल। तो बायलेटरल में 3 क्लासिफिकेशन होती है, सिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड एसिलोमेट। एसिलोमेट की अगर हम बात करते हैं तो एसिलोमेट जो है वो आपके प्लैटीहेलमिन्थेस, ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थेस में आ जाते हैं आपके एसिलोमेट जिसकी बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट मतलब फेक सिलोमेट कैविटी, दैट इज योर एस्कलमिन्थेस। एंड अगर आपके सिलोमेट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है आपका एनालिडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो नॉन कॉर्डेटा को हम स्पेसिफिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉन सिलोमेट एंड सिलोमेट्स, ठीक है। तो अभी इस आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सिर्फ एस्कलमिन्थेस तक है, जो कि सूडोसिलोमेट तक है। आप जो सिलोमेट्स वाले पढ़ोगे, एनालिडा पढ़ोगे, मोलस्का पढ़ोगे, काइनोडर्मेटा पढ़ोगे, वो आप अपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे। सो आई होप कि जनरल बॉडी प्लान आपको क्लियर हो गया होगा कि एनिमल को हमने सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल में डिवाइड किया। सेलुलर लेवल की बात करें तो वहां पे एसिलोमेट और एसिमेट्रिकल है तो वो पॉरीफेरा है, ठीक है। इसमें रेडियल है बायलेटरल, रेडियल में एसिलोमेट है तो वो डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो नाइडेरिया, ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो टीनोफोरा। सेम बायलेटरल की बात करते हैं, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, सिलोमेट। एसिलोमेट में प्लैटीहेलमिन्थेस, सूडोसिलोमेट में एस्कलमिन्थेस एंड सिलोमेट्स में आपके एनालिडा, मोलस्का एंड काइनोडर्मेटा। ये आप अपने सेकंड सेम में पढ़ोगे। एनालिडा, मोलस्का एंड काइनोडर्मेटा आप अपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे। इस सेमेस्टर में आपका सिर्फ एस्कलमिन्थेस तक ही है, ठीक है। सो दिस इज द जनरल बॉडी प्लान। अगर आपको एग्जाम में पूछ लेता है ऐसा करके कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट, देन यू हैव टू राइट द कंप्लीट चार्ट फर्स्ट एंड देन यू कैन एक्सप्लेन इट अकॉर्डिंग टू योर सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। होप दिस मच इज क्लियर टू यू। लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट नंबर 1, दैट इज द मेन यूनिट, दैट इज योर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आपके 4 टॉपिक्स है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, योर क्लासिफिकेशन, लाइफ साइकिल एंड लोकोमोशन एंड your reproduction. Let's start. Okay. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की, प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, दे आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन है ये? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। दे आर यूकैरियोटिक, ठीक है, दे आर यूकैरियोटिक। उसके बाद इनकी लोकोमोशन की बात करते हैं तो इनके पास फ्लैजिला भी है, इनके पास सीलिया भी है, इनके पास सूडोपोडिया भी है, ठीक है। ये मरीन में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, और इनका रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सुअल है एंड योर एसेक्सुअल है, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स आपने इसके याद करने हैं। अब हम बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। तो इनमें 4 क्लासिफिकेशन है, सार्को, मेस्टिगोफोरा, सीलियोस्पोरा, नीडोस्पोरा एंड योर स्पोरोजोआ। देखो, क्लासिफिकेशन में कभी भी ऐसा नहीं आता कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है राइट द क्लासिफिकेशन, ये बहुत कम चांसेस है। कभी कभार लास्ट ईयर मुझे याद है नाइडेरिया पे आया था, नाइडेरिया के क्लासिफिकेशन पे आया था। क्लासिफिकेशन अगर मैं जनरली बोलूँ तो आपके जो स्पेसिमेंस हैं जब अपने प्रैक्टिकल में पढ़ रहे हो ना, ट्यूबिफोरा, पॉरीफेरा, आपका यूग्लिना, पैरामीशियम, उनकी क्लासिफिकेशन तो आप याद कर ही रहे हो, तो आपको अलग से थ्योरी में क्लासिफिकेशन याद करने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिकल की सारी क्लासिफिकेशन याद करना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपको कोई कॉमन नेम दे देता है, ठीक है, कोई भी आपको कॉमन नेम दे देता है, ठीक है, और बोलता है इसकी आपको क्लासिफिकेशन जो है लिखनी है, ठीक है। तो इसकी क्लासिफिकेशन में इतना रखना कि 4 क्लासेस में डिवाइड है, सार्कोमेस्टिगोफोरा, सीलियोस्पोरा, नीडोस्पोरा एंड योर स्पोरोजोआ। Done. Okay. Next topic, that is the life cycle of Plasmodium vivax. This is extremely important topic. इसको मैं golden star दूंगी, ये topic एग्जाम में आता ही आता है। देखो, हमने 11th क्लास नहीं 12th क्लास में हमने जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा था, वहां हमने मलेरिया साइकिल पढ़ी थी कि कैसे जो आपका मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ठीक है, जो कि प्लाज्मोडियम है, वो ह्यूमन बीइंग के अंदर आता है, पहले हिपैटिक सेल्स में जाता है, फिर आरबीसी में जाता है, फिर वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और वहां से वो एक अपने दूसरे वेक्टर में जाता है जो उसका एनोफिलिस मॉस्किटो होता है, वहां पे वो आपका मेल एंड फीमेल गेमीट बनाता है जो कि फ्यूज कर देते हैं,
ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो हमने ये पढ़ा था कि उसकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो उसकी मैन में होती है, लेकिन जो उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो उसकी मॉस्किटो में होती है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है। देखो, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, डायजेनेटिक क्या होता है। व्हाट इज डायजेनेटिक? डायजेनेटिक मतलब दो होस्ट है, ठीक है। उनको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको दो होस्ट की जरूरत है, ठीक है। दो होस्ट की जरूरत है, उसको हम डायजेनेटिक बोलते हैं। पहला होस्ट होता है उसका मैन। फॉर एग्जाम्पल मैन है, मैं हूं, मेरे को प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आया और उसने मुझे, ठीक है, मेरे अंदर आ गया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर वो अपनी क्या शो करने लग जाएगा? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जिसको हम शिसोगनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो हिपैटिक सेल्स पे जाके अटैक करता है, लीवर सेल्स पे जाके अटैक करता है, उसके बाद वो आरबीसी में जाता है। अब 12th में तो हमने इतना पढ़ा था कि आरबीसी में जाके आरबीसी को अटैक करेगा बस, लेकिन यहाँ पर हम उसकी पूरी स्टेजेस पढ़ते हैं कि आरबीसी में पहले प्री इरिथ्रोसाइटिक, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, तो पहले प्री इरिथ्रोसाइटिक, फिर इरिथ्रोसाइटिक, फिर पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक, ठीक है, ऐसे करके। सबसे पहले प्री इरिथ्रोसाइटिक, तो उसकी कौन सी फॉर्म है? क्रिप्टोजोइड्स एंड क्रिप्टोमीरोजोइड्स। क्या फॉर्म है? क्रिप्टोजोइड्स एंड क्रिप्टोमीरोजोइड्स। एग्जाम के टाइम पे अगर बुक खोल के बैठोगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, नोट से पढ़ लेना बहुत बेटर है। तो प्री इरिथ्रोसाइटिक में क्रिप्टोजोइड्स, क्रिप्टोमीरोजोइड्स, ये दो आपकी स्टेज है। एक्सो इरिथ्रोसाइटिक की बात करूं तो मेटाक्रिप्टोजोइड्स, मेटाक्रिप्टोमीरोजोइड्स, ये एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज है। इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में क्या होता है आपका? माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजोइड्स, जिसमें की ट्रोफोजोइड शेप है, सिग्नेंट शेप है, रिंग शेप है, स्पोरोजोइड शेप है, एम्योवॉइड शेप है। दिस इज योर प्री इरिथ्रोसाइटिक, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक एंड इरिथ्रोसाइटिक। पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक में क्या होता है कि मैन के अंदर ही मेल एंड फीमेल गैमीट्स बन जाते हैं, मैन के अंदर ही, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी? एनोफिलिस मॉस्किटो के गट के अंदर, ठीक है, वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन होगी, हमारी बॉडी में नहीं होगी। तो उसके बाद ये जो मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनी, ये जाएगी आपकी एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर, जो कि एक वेक्टर है, ठीक है, जो कि वेक्टर है। उसकी गट में ये मेल एंड फीमेल फर्टिलाइज करेगी, उससे बनेगा आपके स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स जो बनेंगे वो आपके एनोफिलिस के सलाइवरी ग्लैंड्स में आ जाएंगे, और फिर वही एनोफिलिस मॉस्किटो जब दोबारा मैन को काटेगी, फिर वो स्पोरोजोइड्स फिर मैन के अंदर, फिर ऐसी पूरी स्टेजेस चलेंगी, फिर आपका मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनेंगे, फिर वो एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर जाएगी, ऐसे करके ये पूरी साइकिल आपकी रिपीट होती है, जो कि आपके एग्जाम में 8 से 14 नंबर की साइकिल आती ही आती है, ठीक है। तो अगर आप इसको सिर्फ 12th के बेसिस पर याद करोगे तो थोड़े से नंबर कटेंगे, क्योंकि मेन पॉइंट जो आपको एग्जामिनर देता है ना वो इस स्टेज के देता है, क्रिप्टोजोइड, क्रिप्टोमीरोजोइड, मेटाक्रिप्टोजोइड, मेटाक्रिप्टोमीरोजोइड्स, माइक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजोइड्स। ये आपने एग्जाम में लिखना ही लिखना है, साथ में इसको अंडरलाइन भी करके आना है, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम 8 या 10 नंबर की आई थी, मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बोला था कि यू हैव टू राइट द कंप्लीट साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, लेकिन उन्होंने बोला था दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम मॉस्किटो। तो आप मॉस्किटो से स्टार्ट करोगे कि मॉस्किटो के गट में आपके गैमीट्स जो फर्टिलाइज करके स्पोरोजोइड्स बने, जो सलाइवरी ग्लैंड में आए, वो सलाइवरी ग्लैंड्स में जो उसके स्पोरोजोइड्स थे, फिर वो मॉस्किटो ने मैन को काटा, उसके बाद ये पूरी साइकिल आपकी रिपीट, ठीक है। तो वहां पे आपको बोल देते कि आपने मैन से स्टार्ट करना है या आपने मॉस्किटो से स्टार्ट करना है। अगर आपको नहीं बोलते तो आप जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है इसका, मलेरिया में सिम्टम्स आते हैं दैट इज फीवर एंड चिल्स, ठीक है। जो क्यों आते हैं? क्योंकि जब जब आपका ये जो आपके हिपैटिक सेल्स पे जाके आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जब जब अटैक करता है ना, तब तब आपका जो टॉक्सिन है, एक हीमोजोइन नाम का टॉक्सिन है, ये आपकी बॉडी से रिलीज होता है, और जब जब ये आरबीसी रप्चर होगा, हीमोजोइन रिलीज होगा आपके आरबीसी से, तब तब आपका क्या होगा? आपका आपको फीवर एंड चिल्स देखने को मिलेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लोकोमोशन एंड योर रिप्रोडक्शन। देखो, लोकोमोशन में मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे। लोकोमोशन में आपके 4 चीजें होती हैं, एक सूडोपोडिया होता है, एक फ्लैजिला होता है, एक सीलिया होता है, एक पेलिकुलर मूवमेंट होती है।
सूडोपोडिया आपने पढ़ा है, अमीबा के पास सूडोपोडिया होता है, वो जिससे वो अपना पूरा काम करता है। तो सूडोपोडिया एग्जैक्टली होता क्या है? तो सूडोपोडिया आपका होता है स्ट्रीमिंग फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म, अपने साइटोप्लाज्म को वो फ्लो करता रहता है, उसी को हम सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट भी बोलते हैं। किसमें होता है ये? अमीबा में होता है, अमीबा में होता है। अब इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? लोपोपोडिया, फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया एंड रेटिकुलोपोडिया। अब दीदी हम इसको डिटेल में पढ़ना है, देखो पढ़ना है देन यू कैन रेफर, बट इतना आप जो है अभी तक इतना याद रखो। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए भी जिनका एडमिशन आज या कल में ही हुआ है मॉपअप राउंड में, और जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उनके लिए ये वीडियो स्पेसिफिकली मेरे लिए, मेरी तरफ से उनके लिए है, ठीक है। उसके बाद फ्लैजिला, फ्लैजिला एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपने पढ़ा होगा ऐसे, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है यूग्लिना में, एक से टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसपे 9+2 का अरेंजमेंट होता है। 9+2 का अरेंजमेंट, उसका जो एक्सोनीम होता है उसको 9+2 का अरेंजमेंट होता है, और वैसे विपिंग मोशन करता है, विपिंग मोशन ऐसे ऐसे वाली, ऐसे ऐसे वाली। सूडोपोडी कैसे कर रही है? ऐसे ऐसे वाली। फ्लैजिला वाला ऐसे ऐसे वाला। एग्जाम्पल आपका स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म, ठीक है, जिसकी मूवमेंट क्या होती है? फ्लैजिलेटेड मूवमेंट होती है। आपका यूग्लिना, तो एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारा था सीलिया। सीलिया क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पैरामीशियम है, ये ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको हम क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये वाइब्रेटाइल है, ये ना एक साथ वाइब्रेट होते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते हैं और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सीलिया यहाँ जा रहा है एक सीलिया वहां जा रहा है, नहीं, पूरे सीलिया एक ही तरफ मूवमेंट करेंगे और एक ही दिशा में फ्लो करेंगे। इसकी भी अरेंजमेंट जो है वो 9+2 के बेसिस पर ही होती है, इसकी अरेंजमेंट भी 9+2 के बेसिस पर ही होती है। और इसका एग्जाम्पल है आपका पैरामीशियम। क्या एग्जाम्पल है? पैरामीशियम, पैरामीशियम। लास्ट हमारा आता है पेलिक्यूलर मूवमेंट, जो कि आपकी शेप और साइज के चेंज करने से आती है। इसमें ग्रिजाइन मूवमेंट होती है, ग्रिजाइन मूवमेंट, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट लोकोमोशन, जिसमें आपने सूडोपोडिया के टाइप्स, फ्लैजिला, सीलिया एंड पेलिकुलर मूवमेंट। अब देखो, कोई अगर स्मार्ट बच्चा होगा ना तो उसको 8 नंबर में इसको एक्सप्लेन करेगा। कैसे? देखो, ये मैंने आपको छोटा सा बॉक्स दिया है याद करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको उसको एग्जाम में ऐसे लिख के आओगे, नहीं, एग्जाम में पूरा डिटेल में होगा। सूडोपोडिया इज अ टाइप ऑफ लोकोमोशन इन द I would say protista, where there is a streaming flow of the cytoplasm. It happens in the amoeba. There are 4 types. और ऐसे करके आप इसको elaborate करोगे एग्जाम, ठीक है। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन से आपको बहुत बड़ा अपना आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन ये 2 तरीके की करते हैं। सबसे पहले एसेक्सुअल की बात करती हूँ तो बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन आपको पता है, बाइनरी फिजन 1 से 2 होना। मल्टीपल फिजन, बडिंग करते हैं, बडिंग एक्सोजीनस मतलब एक्सटर्नल बड है, एंडोजीनस मतलब इंटरनल बड है। प्लाज्मोटोमी करते हैं, एंडोपॉलीजेनी करते हैं, रीजनरेशन करते हैं। रीजनरेशन तो पता ही है सबको, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सिंगैमी करते हैं, कॉन्जुगेशन करते हैं, ऑटोगैमी, एंडोमिक्सिस करते हैं, ठीक है, हिमिमिक्सिस करते हैं, पार्थेनोजेनेसिस करते हैं, साइटोगैमी करते हैं। देखो, अब कॉन्जुगेशन जो है ना, ये आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं दी हुई, ठीक है। कॉन्जुगेशन आपको आपके प्रैक्टिकल में पढ़नी है, ठीक है। आपने कॉन्जुगेशन अपने प्रैक्टिकल में पढ़ी होगी, तो मुझे बताना आई थिंक सिनगैमी, कॉन्जुगेशन एंड ऑटोगैमी इन पैरामीशियम, ये तीनों टॉपिक्स आपके प्रैक्टिकल में है, तो आप प्रैक्टिकल से पढ़ो। अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट हो देन लेट मी नो, मैं आपको वो प्रैक्टिकल वाला भी मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। सो दिस इज योर रिप्रोडक्शन। सो वी हैव कंप्लीटेड द 2 यूनिट्स इन जस्ट आई वुड से 18 मिनट्स। 18 मिनट में हमने 2 यूनिट्स आपकी कंप्लीट कर ली हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू नॉन कॉर्डेटा एंड योर प्रोटिस्टा। लेट्स कम टू द सेकंड टॉपिक, द थर्ड यूनिट, दैट इज योर पॉरीफेरा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? पॉरीफेरा, याद करो। पॉरीफेरा सेलुलर है, एसिमेट्रिकल है, एसिलोमेट है, दैट इज योर पॉरीफेरा, दैट इज योर पॉरीफेरा, यस, दिस इज योर पॉरीफेरा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सेलुलर है, एसिलोमेट है, एसिमेट्रिकल है, पढ़ लिया। हर्माफ्रोडाइल है, हर्माफ्रोडाइल, ठीक है। एंड पॉरीफेरा को पॉरीफेरा क्यों बोलते हैं? इट्स अ पोर बियरिंग स्ट्रक्चर, पोर बियरिंग स्ट्रक्चर, पोर बियरिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये 2 क्लासेस में डिवाइड होता है, सेलुलेरिया एंड सिम्प्लाज्मा या हेक्सोएक्टिनिलिडा। सेलुलेरिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू Calcaria and Desmospongia, and Calcaria is further divided into Scleroactinomorpha and Tetraactinomorpha. Again I am saying
क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल्स की अच्छे से याद कर लेना और इसको याद कर लेना, ठीक है। ओके, नाउ पॉरीफेरा में अगर कोई टॉपिक है जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द किनाल सिस्टम। पॉरीफेरा में 5 पॉइंट्स आपने कर लिए, पोर बियरिंग है, ए सेलुलर है, एसिमेट्रिकल है, एसोलोमेट है, हेर्माफ्रोडाइल है। उसका क्लासिफिकेशन में सेलुलेरिया, सिम्प्लाज्मा, सेलुलेरिया कैल्सेरिया या डेस्मोस्पोंजिया, कैल्सेरिया का आगे आपका स्क्लेरोटिनोमॉर्फा, टेट्राक्टिनोमॉर्फा। अब हम बात करते हैं इसके किनाल सिस्टम के बारे में, इसके बारे में, इसके किनाल सिस्टम के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक क्लियर नहीं लिखा हुआ, जस्ट 1 सेकेंड। यस, इसके 3 तरीके के किनाल सिस्टम होते हैं। सबसे पहला होता है इसका एस्केनॉइड किनाल सिस्टम। एस्केनॉइड, एस्केनॉइड जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट किनाल सिस्टम। बहुत सिंपल है, लेस सरफेस एरिया है, और उसके जो कोनाडोसाइट सेल्स है ये लाइन विद स्पॉन्जोसील है। यहाँ पे देख लेना, लाइन विद स्पॉन्जोसील। इट इज वेरी वेरी लेस कॉम्प्लेक्स। ये 4 पॉइंट जब आपने लिख लिए, अब आपको देखते हैं इसके पानी की मूवमेंट कैसे होती है, ठीक है। पॉरीफेरा में द मूवमेंट ऑफ वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूट्रिशन, फॉर द रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीशन, ये सब। एस्केनॉइड में मूवमेंट याद रख लो, ऑस्टिया, ऑस्टिया, स्मॉल स्मॉल पोर्स, ऑस्टिया, ऑस्टिया से कोनाकोडर्म, कोनाकोडर्म से एट्रियम, एट्रियम से ऑस्टिया, बस। ऑस्टिया, कोनाकोडर्म, एट्रियम, ऑस्कुलम, दैट्स इट। साइक्लोइड में याद रख लो, साइक्लोइड इज द मोर कॉम्प्लेक्स देन द एस्केनॉइड। तो मैंने इसको ऐसे लिखे दैट वी आर मूविंग फ्रॉम सिंपलेस्ट टू द कॉम्प्लेक्स। साइक्लोइड इज द मोर कॉम्प्लेक्स देन द एस्केनॉइड। इट कंज्यूम द लार्ज सरफेस एरिया, बहुत बड़ा सरफेस एरिया। इसका एक आउट पैकेट है, एक इन पॉकेट है। तो यहाँ पर वही था, ऑस्टिया था, कोनाकोसाइड चेम्बर था, एट्रियम एंड ऑस्कुलम था, वैसे ही था जैसे एस्केनॉइड का था, लेकिन बीच में यहाँ पे इनकरंट कैनाल एंड प्रोसोफाइल भी आ गया। तो ऑस्टिया, इनकरंट कैनाल, प्रोसोफाइल, कोनाकोसाइड चेम्बर, एट्रियम एंड योर ऑस्कुलम। दिस इज द वाटर फ्लो इन द साइक्लोइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव द ल्यूकेनॉइड। ल्यूकेनॉइड इज द मोर कॉम्प्लेक्स, उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, इज द इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया हो गया, इनकरंट कैनाल हो गया, प्रोसोफाइल हो गया, कोनाकोसाइड चेम्बर हो गया, एट्रियम की जगह यहाँ पे एपोपाइल हो गया, एंड ऑस्कुलम की जगह यहाँ पे आपकी एक्स करंट कैनाल हो गई। क्या आ गई? एक्स करंट कैनाल। दिस कैनाल सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विल कम इन योर एग्जाम विद 8 मार्क्स एग्जाम में। ये देखो, मैंने इसको शॉर्ट इसीलिए बनाया था क्योंकि मैंने पहले अपनी जो मुझे पीपीटीज दी गई थी, मैंने उसको पूरा पढ़ा। उस पीपीटीज को पढ़ने के बाद जो मुझे वहां पे ऐसा लगा कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस पॉइंट शुड बी इन आवर आंसर शीट, वो मैंने यहाँ पे लिखी, ठीक है। तो मेक श्योर आप कोई पॉइंट याद करो ना करो, आप ये पॉइंट जरूर याद कर लेना। ये शीट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसको तो रट्टा मारो, ये पूरी 3 शीट्स है, ये 3 शीट्स में आपका पूरा का पूरा नॉन कॉर डेटा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म है, ठीक है। तो ये शीट्स आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इसी शीट से आई स्कोर 9+ इन माय नॉन कॉर डेटा, आई स्कोर A+ और O इन माय नॉन कॉर डेटा विद द हेल्प ऑफ दिस शीट ओनली, ठीक है। सो पॉरीफेरा इज आल्सो एंडेड। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े, क्लासिफिकेशन पढ़ी एंड हमने किनॉल सिस्टम पढ़ा। एस्केनॉइड, साइक्लोइड, ल्यूकेनॉइड। मोस्ट सिंपलेस्ट एस्केनॉइड, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ल्यूकोनॉइड, ठीक है। एस्केनॉइड का क्या है? ऑस्ट्रिया, कोनाकोडर्म, एट्रियम, ऑस्कुलम। साइक्लोइड का क्या? ऑस्ट्रिया, लेकिन बीच में क्या आ गया? यहाँ पे इनकरंट कैनाल आ गई और प्रोसोफाइल आ गया। फिर कोनाकोसाइड चेम्बर, एट्रियम एंड ऑस्कुलम। ल्यूकोनॉइड का क्या? ऑस्ट्रिया, इनकरंट कैनाल, प्रोसोफाइल, कोनाकोसाइड चेम्बर, एपोपाइल एंड एक्सकरंट कैनाल। आप बस इसके डायग्राम को अच्छे से याद कर लेना, थ्योरी में आप ये सब लिख सकते हो। इसमें डायग्राम्स अगर होते तो थोड़ा नोट्स बड़े हो जाते हैं, इसलिए मैंने डायग्राम्स इंक्लूड नहीं करे, ठीक है। सो दैट्स इट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज ऑन नाइडेरिया एंड टीनोफोरा, एंड उसके बाद प्लैटिहेल्मिन्थस एंड नेमाथोडोन्ट। नाइडेरिया, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नाइडेरिया। नाइडेरिया की अगर हम बात करते हैं तो नाइडेरिया क्या है? नाइडेरिया हमारा टिश्यू लेवल है, हमने पढ़ा, एसिलोमेट है, रेडियल सिमेट्रिकल है, नीडोब्लास्ट है, अन्य पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि इसका ये ऑर्गेनिज्म अपने फॉर्म और फंक्शन में डिफरेंस है, पढ़ते हैं अभी, पॉलीमॉर्फिज्म है इसके डिटेल में। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, 3 टाइप्स का होता है, स्काइफोजोआ, हाइड्रोजोआ एंड एंथाजोआ, ठीक है।
ये क्लासिफिकेशन लास्ट ईयर आई थी नाइजीरिया की, तो इसको आप याद कर सकते हो। स्काइफोजुआ में क्या होता है, पॉलिप एब्सेंट होता है, हाइड्रोजुआ में मेड्यूसा एब्सेंट होता है, एंथोजुआ में दोनों की फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। स्काइफोजुआ का एग्जांपल ऑरेलिया, हाइड्रोजुआ का ओबेलिया एंड एंथोजुआ का ट्यूबिपोरा। ये आपने अपने प्रैक्टिकल में पढ़ा होगा, आई एम 100% श्योर। लेट्स स्टार्ट विद द पॉलीमॉर्फिज्म। देखो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि इसकी दो फॉर्म्स है। पॉली मतलब मल्टीपल, मॉर्फिज्म मतलब ये फॉर्म्स। तो इसकी दो फॉर्म्स है, एक इसकी पॉलिप फॉर्म है, एक इसकी मेड्यूसा फॉर्म है। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो ऑर्गेनिज्म है आपका, ये डिफर करता है इसके फॉर्म्स एंड फंक्शंस में। पॉलिप्स की बात करते हैं तो पॉलिप्स इसको सिलेंड्रिकल शेप में है। क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में है। एक एंड, फॉर एग्जांपल सिलेंडर ले लो, तो इसका एक एंड जो है, ये वाला एंड है, इसमें टेंटिकल्स है, और दूसरा एंड ब्लाइंड है। दूसरा एंड क्या है, ब्लाइंड है। दूसरे एंड के टाइप कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सिसाइल है, एक जगह पे ऐसे फिक्स रहता है, फिक्स रहता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है एंड ये मेड्यूसा को प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है, मेड्यूसा को प्रोड्यूस करता है। वहीं पे मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप है। अम्ब्रेला शेप है तो फ्री स्विमिंग है। फ्री स्विमिंग है तो मतलब सिसाइल नहीं है, मूवेबल है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और ये आपके पॉलिप्स को प्रोड्यूस करता है। दिस इज द टू फॉर्म्स ऑफ पॉलिप्स एंड मेड्यूसा। अगर तो सिर्फ पॉलिप प्रेजेंट है तो वो स्काइफोजुआ है। अगर सिर्फ आपका सिर्फ मेड्यूसा प्रेजेंट है तो वो स्काइफोजुआ है। सिर्फ पॉलिप प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोजुआ है, और अगर दोनों ही प्रेजेंट है तो वो एंथोजुआ है। इसका एग्जांपल होता है आपका ट्यूबिपोरा, जिसके दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, पॉलिप्स भी मेड्यूसा भी। एग्जाम में वाइवा में भी पूछ लेता है कि कौन सी फॉर्म सिसाइल है, पॉलिप, कौन सी फॉर्म सिलेंड्रिकल है, पॉलिप, कौन सी फॉर्म फ्री स्विमिंग है, मेड्यूसा, ठीक है। एग्जाम्पल दोनों कौन सा ऐसी क्लास है जो दोनों शो करती है, एंथोजुआ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ट्यूबिपोरा। सेक्सुअल कौन सा है, मेड्यूसा। एसेक्सुअल कौन सा है आपका, पॉलिप, ठीक है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये आपके एग्जाम में आती ही आती है। इसका एक तो अपने डायग्राम याद करना है और इसका डिफरेंस अच्छे से याद करना है, क्योंकि अगर ये लॉन्ग फॉर्म में नहीं आया तो ये शॉर्ट फॉर्म में फर्स्ट क्वेश्चन जो डिफरेंस बिटवीन आते हैं उसमें पॉलिप्स, डिफरेंस, मेड्यूसा, ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है, ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म के बाद हमारा आता है दैट इज कोरल, कोरल रीफ। लेकिन उससे भी पहले अगर हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बाद हमारे कुछ जूइड्स भी हमने पढ़ने होते हैं, जूइड्स, ठीक है। तीन तरीके के जूइड्स होते हैं, डायमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक एंड पॉलीमॉर्फिक। क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म में इतना सा लिखोगे तो नहीं काम बनेगा, ज्यादा लिखना पड़ेगा। जूइड्स की बात करते हैं, अगर डायमॉर्फिक जूइड्स है तो गैस्ट्रोजूइड्स एंड गोनोजूइड्स। गैस्ट्रो एंड गोनो, याद रख लो। डाई मतलब दो, तो दो जूइड्स है सिर्फ, गैस्ट्रो यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से लिंक्ड, एंड गोनोजूइड्स। ट्राइमॉर्फिक यानी कि तीन है, तो गैस्ट्रो, गोनो, डेक्टाइलो, गैस्ट्रो, गोनो, डेक्टाइलो, ठीक है। और अगर पॉलीमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिक है, गैस्ट्रोजोइड, गोनोजोइड्स, डेक्टाइलोजोइड्स, टेंटाक्युलोजोइड्स एंड स्केलेटोजोइड्स। ये आपके पांच हैं इन द पॉलीमॉर्फिक, पांच पांच, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप एंड मेड्यूसा के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो पॉलिप्स की मॉडिफिकेशन क्या है, गैस्ट्रोजोइड पॉलिप की मॉडिफिकेशन है, गोनोजोइड्स पॉलिप की मॉडिफिकेशन है, डेक्टाइलोजोइड्स पॉलिप्स की मॉडिफिकेशन है। लेकिन मेड्यूसा की मॉडिफिकेशन क्या है, ब्रैक्स, गोनोफोर, निमेटोफोर, नेक्टोफोर, ये आपकी मेड्यूसा की मॉडिफिकेशन है। तो आप इसको इंपॉर्टेंट नाम से थोड़ा सा बार बार पढ़ोगे तब जाके आपको याद होंगे। ओरिजिन की बात करते हैं, तीन थ्योरी है, पॉली पर्सन थ्योरी, पॉली ऑर्गन थ्योरी एंड मेड्यूसा थ्योरी। तो अगर पॉलीमॉर्फिज्म एग्जाम में आती है तो यू विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म, देन यू विल राइट अबाउट द टू फॉर्म्स, द पॉलिप्स एंड द मेड्यूसा, देन ज़ोइड्स के बारे में लिखेंगे, डायमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक, फिर पॉलिप्स की क्या मॉडिफिकेशन है, मेड्यूसा की क्या मॉडिफिकेशन है, एंड थ्योरी थोड़ा बहुत इसका ओरिजिन के बारे में। तभी आपको 8 में से 7.5 या 8 नंबर मिल पाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कोरल एंड कोरल रीफ। देखो कोरल पॉलिप होता है, पॉलिप होता है, ठीक है, जो कि मासिव स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम कोरल रीफ बोलते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो आपके कोरल पॉलिप से प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलते हैं कोरल रीफ, ठीक है। ये बहुत स्टोनी, बहुत हार्ड होता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और मैड्रीपोरा काइनोडर्मेटा मोलस्का से बनता है। इसकी चार थ्योरीज है, डार्विन थ्योरी, सबमर्ज्ड बैंक थ्योरी, सेम्बर-मुरे थ्योरी एंड ग्लेशियर कंट्रोल थ्योरी, ठीक है। टाइप्स की बात करते हैं तो फ्रिंजिंग टाइप है, बैरियल टाइप है, एटोल टाइप है, पैच टाइप है, बैंक टाइप है। रीफ फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये ब्रांचिंग,
वे में ग्रो करती है, ये मैसिव वे में ग्रो करती है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में भी ग्रो करती है। कंडीशंस की बात करते हैं, उसको एवरेज सैलिनिटी चाहिए, वार्म वाटर एंड टेम्परेचर चाहिए एंड क्लियर सनलाइट चाहिए, ठीक है। कोरल रीफ आई थिंक आपके प्रैक्टिकल में है ये टॉपिक। ये कहाँ पाया जाता है? इंडो पैसिफिक रीजन में एंड ग्रेट कैरिबियन रीजन। सो दिस इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू लर्न अबाउट द कोरल रीफ। इसकी डिटेल में अगर आप बोलोगे तो उसको डिटेल में पढ़ा दूंगी, अदरवाइज दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है, क्योंकि 8 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आप इसी को अच्छे से डिटेल में लिख दोगे, यू विल बी एबल टू स्कोर अ फुल मार्क्स इन योर एग्जाम, ठीक है। सो नाइडेरिया इज ऑल्सो डन। लेट्स कम टू द टीनोफोरा। तो टीनोफोरा की अगर हम बात करते हैं तो ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, ये रेडियल सिमेट्री है, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसमें कोलोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि ये अंधेरे में लाइट की तरह जो है जगमगाता है। इसको हम सी वॉलनट्स एंड कॉम जेलीज भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो तरीके का इसका जो है क्लास है, दैट इज टेंटाक्युलेटा एंड नूडा। टेंटाक्युलेटा में आपको टीनोप्लेना and plurobranch क्या आता है, and second class is your nuda. Classification is of your practical that you have to refer. Okay, so Ctenophora and Cnidaria is also done. ठीक है, let's come to the last topic, that is the platyhelminthes and your nematodontids. platyhelminthes क्या होते हैं? organ level of organization है, acoelomate है, bilateral symmetrical है, इट इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन यानी कि चपटे हैं, ये आगे पीछे से चपटे हैं। पैरासिटिक है, पैरासिटिक का मतलब है कि पैरासिटिक है, ठीक है, किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन सक करते हैं, तो इनमें हुक्स एंड सकर्स है। देखो लीच सुना, लीच सुना होगा, लीच जो आपका ब्लड लीच होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो किसी भी बॉडी पर जाके अटैच हो जाएगा। तो अटैच क्यों होता है अटैच? क्योंकि उसको खून चाहिए, ठीक है, और खून चाहिए तो उसके लिए उसके पास शक्कर होने चाहिए। शक्कर क्या करेगा? खून सक करेगा, एंड हुक्स क्या करेगा? उसको अटैच करने में हेल्प करेगा टू द ह्यूमन बॉडी और टू द एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें 4 तरीके के होते हैं क्लासेस। सबसे पहले टर्ब्यूलेरिया, ये नॉन पैरासिटिक होते हैं। एग्जाम्पल आपका इसका है प्लामेरिया, एक सेकंड में देख लेती हूँ। यस, एग्जाम्पल इज प्लामेरिया। फिर आता है मोनोजेनिक, एग्जाम्पल इज पॉलीस्ट्रोमा। फिर होता है सेस्टोडा, दैट इज टीनिया सोलियम, जो ये आपके प्रैक्टिकल में है, टीनिया सोलियम आपके प्रैक्टिकल में है, सेस्टोडा। एंड ट्रेमेटोडा, ये आपका डाइजीनिया एंड एस्पिडोगैस्ट्रिया। दिस इज योर क्लासिफिकेशन, टर्ब्यूलेरिया, मोनोजीनिया, सेस्टोडा एंड ट्रिमेटोडा। अडेप्टेशंस की बात करते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को किसी पे जाके अटैच करना है, ठीक है, अब लीच है या फिर आप लाइस बोल लो, चूहे जो होती है लाइस, या टिक्स हो गया जो डॉग्स को होती है, उसको उसके पास जाके उससे अटैच करना है उस बॉडी से, तो उस बॉडी के लिए उसको क्या क्या अडेप्टेशन चाहिए होंगे? दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। सबसे पहले उसकी हाई फर्टिलिटी होनी चाहिए, फिजियोलॉजिकल में बात करते हैं। अब देखो, अगर डॉग्स में एक टिक है या बोलते हो कि किसी के सर में एक जूं है, ठीक है, तो वो 1 से 100 आने में टाइम नहीं लगाती, क्यों? बिकॉज इट हैज द हाई फर्टिलिटी रेट। ऑस्मो रेगुलेशन शो करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। मॉर्फोलॉजिकल की बात करें तो बॉडी कवरिंग है, ठीक है, और लोकोमोशन के लिए ऑर्गन है, लेकिन सबसे ज्यादा इनके पास जो ऑर्गन्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मतलब क्या? इनको देखो, अब फॉर एग्जांपल इनमें इतना कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये तो दूसरों से न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना, इनको क्या जरूरत है? इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम हो या ना हो, इनको क्या फर्क पड़ता है? तो दूसरे से बना बनाया खाना ले रहे हैं, बना बनाया ब्लड ले रहे हैं। तो इनके पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो चीज इन्हें चाहिए होती है वो होती है इनके लिए रिप्रोडक्शन। इनको रिप्रोडक्शन करनी बहुत इनके लिए जरूरी होती है। इनके पास बॉडी कवरिंग भी होती है, सो दैट ये अपने बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अपने आप को प्रोटेक्शन दे, प्रोटेक्टिव रखें, ठीक है। तो ये उसके अडेप्टेशन है ऑफ द फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन एंड योर मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। नेक्स्ट वी हैव द लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम, जो कि आपके आई थिंक एग्जाम में है। यस, पैरासिटिक अडेप्टेशन ऑफ हेलमिंथ्स हमने पढ़ लिया। लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम एंड एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड। देखो, टीनिया सोलियम की बात करते हैं लाइफ साइकिल, एग ऑफ एस्केरिस की बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल पिग है, पिग से सबको पता है पिग क्या होता है। पिग ने क्या किया? एग ऑफ एस्केरिस पिग के अंदर गए, क्योंकि पिग किस पे फीड करता है? फीकल मैटर पे फीड करता है ना, पिग फीकल मैटर खाता है। तो उस फीकल मैटर पे फॉर एग्जांपल एस्केरिस के अंडे थे, एस्केरिस के एग थे, उसके अंदर ओंकोस्फीयर था, उस एग के अंदर क्या था? ओंकोस्फीयर। अब वो एग आपके पिग के अंदर गए, पिग के बाद वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में गए,
स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो जो ऑन्कोस्फीयर की लेयर थी वो किस में कन्वर्ट हुई? आपकी हेक्साकंथ में। हेक्साकंथ के बाद वो सिस्टी सर्कस लार्वा में बदल गई। किसमें बदल गई? सिस्टी सर्कस लार्वा। सिस्टी सर्कस लार्वा। अब फॉर एग्जाम्पल कोई मैन है, उसने पिग खाया, ठीक है, पिग खाया, और उसने उसको पका के नहीं खाया, उसने उसको कच्चा खा लिया। पका के खाएगा तो डेफिनेटली वो जो सिस्टी सर्कस जो है वो मर जाएंगे, लेकिन उसने अनकुक्ड खाया, ठीक है। तो अनकुक्ड खाया किसने खाया? मैन ने खाया। मैन ने खाया, जैसे मैन ने खाया उसके अंदर सिस्टी सर्कस लार्वा चले गए, ठीक है। सिस्टी सर्कस लार्वा जैसे ही मैन के अंदर गए, वो आपका इमेच्योर प्रोग्लोटिस में बना, और उसके बाद वो मैच्योर प्रोग्लोटिस बन गया। मैच्योर प्रोग्लोटिस ने मेल एंड फीमेल दोनों के गैमीट्स बनाए, ठीक है, जिसको हम ग्रेविड प्रोग्लोटिस बोलते हैं, और एक एग बना लिया। एग के बाद क्या हुआ? वो एग जो बना, जो फीमेल एंड मेल के फ्यूजन के बाद जो एग्स बने ना, वो एग्स ने एपोलिसिस कर ली, वो ऐसे हो गए, मतलब फट गए। फॉर एग्जाम्पल एपोलाइसिस हो गई। वो एग कहाँ चले गए? ह्यूमन के फीसिस में चले गए। अब वही ह्यूमन के फीसिस पे फिर पिग जो है ईट करेगा, वही पिग फीड करेगा उस ह्यूमन फीसिस पे, फिर उसमें ऑन्कोस्फीयर जाएगा, फिर आपका हेक्साकन, फिर सिस्टी सर्कस, फिर कोई मैन अंकुक्ड पोक खाएगा तो सिस्टी सर्कस उस मैन के अंदर, फिर इमेच्योर प्रोग्लोटिस, मैच्योर प्रोग्लोटिस, ग्रेविड प्रोग्लोटिस, फिर मेल एंड फीमेल एग फ्यूजन होगा, फिर एग बनेगा, फिर एग का एपोलिसिस होगा, वो फीकल मैटर में जाएगा, फिर वही फीकल मैटर पिग खाएगा। पूरी साइकिल, दिस इज योर टीनिया सोलियम की कंप्लीट साइकिल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नेक्स्ट साइकिल है हमारी एस्कारिस की साइकिल। एस्कारिस की साइकिल देखो, रैप्टिफॉर्म लार्वा, रैप्टिफॉर्म लार्वा हमारे फूड पाइप में गया। एस्कारिस का लार्वा को बोलते हैं रैप्टिफॉर्म लार्वा, फूड पाइप में गया, ठीक है, फूड पाइप में गया। फूड पाइप से स्टमक में गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ? उसकी कवरिंग ब्रेक हो गई, कवरिंग ब्रेक हो गई। उसके बाद वो गया हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में, इंफीरियर वेना केवा, हार्ट में गया, पल्मोनरी आर्टरी में गया, लंग्स में गया, एल्विलाई में गया, एल्विलाई से ट्रैकिया में गया। अब ट्रैकिया से अगर तो वो बाहर चला गया तो ठीक है, लेकिन अगर वो हमने फिर से स्वॉलो कर लिया तो फिर से वही पाथ फॉलो करेगा, एडल्ट बन जाएगा, एडल्ट बनेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, एग ले करेगा, फिर वही एग आपके फीसिस में जाएगा, फिर उसी फीसिस में रैप्टिफॉर्म लार्वा बनेगा, जो कि हमारे फिर से फूड पाइप में जाकर, ये आपकी एस्कैरिस की कंप्लीट लाइफ साइकिल है। तो टीनिया सोलियम और एस्कैरिस की लाइफ साइकिल में से एक लाइफ साइकिल आती है, और एक आपकी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की लाइफ साइकिल आती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आस्कलमिंथिस एंड द क्लासिफिकेशन। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना। ऑर्गन सिस्टम लेवल है, सूडोसिलोमेट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक हमने सारे पढ़े, एसिलोमेट है, सूडोसिलोमेट है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, राउंड फॉर्म है, ऐसा राउंड फॉर्म है, ये क्या है आपका? राउंड फॉर्म है ये, ठीक है। इसको नेमेटोड्स बोलते हैं, नेमेटोड्स। सॉइल में ग्रो करता है। 2 क्लासिफिकेशन है, फैस्मिडा, ए फैस्मिडा। फैस्मिडा का एग्जांपल है आपका एस्कारिस ल्यूम्ब्री। दैट्स इट, यस, you can't believe it, but we have done our complete, I would say, non-chordata in just 40 minutes. So do let me know कि आपको ये कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं आपको सिंपल से सिंपल, बेसिक से पढ़ाऊँ, ठीक है। तो डू लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड अगर इस वीडियो पे 1K लाइक्स एंड 100 प्लस कमेंट्स एंड 100 प्लस लाइक्स हो जाते हैं, so definitely I'll try to bring the ecology as well as cell biology also, and do let me know कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी पढ़ने में, ठीक है। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने सारे स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स से उसको शेयर करना, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कुछ चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझ आई हो तो प्लीज मुझे बताना, मैं उसकी अलग से शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी कि कैसा है। फिर अगर आपको कोई सुधार चाहिए, मैंने कुछ सही नहीं पढ़ाया तो मुझे भी बता देना, ठीक है। बाकी ये आपका थियोरेटिकल सिलेबस है और ये आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है। तो प्रैक्टिकल में आपका आप फेशोला हेपाटिका पढ़ रहे हो, टीनिया सोलियम पढ़ रहे हो, एस्कारिस लुम्ब्रिकॉइड पढ़ रहे हो, उसके बाद टीनोफोरा में आप टीनोप्लेना पढ़ रहे हो, आई एम डैम श्योर, फिर ओबेरिया, फाइसेलिया, मिलोपोरा, ऑरेलिया, ट्यूबिपोरा, ये सब आप पढ़ रहे हो। और आपका जो आई वुड से इसमें है, हाँ, पैरामीशियम एंड कॉन्जुगेशन पैरामीशियम, ये आपके थियरी में नहीं है, आपके प्रैक्टिकल में। तो बाइनरी फिजन, पैरामीशियम, कॉन्जुगेशन अगर आप ये प्रैक्टिकल में पढ़ रहे हो तो आपका थियोरी के लिए तो ये हो ही जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
सो सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। एंड प्लीज़ मुझे बताना आपको सच में वीडियो कैसी लगी हो, एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लगी वीडियो। सो एंड पूरी वीडियो देखना, एंड तक देखना, एग्जाम के लिए वीडियो सेव कर लेना ताकि एग्जाम से एक दिन पहले आप उसको आराम से रिवाइज कर सको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।